जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। भजन संध्या का कार्यक्रम प्रिंसों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। टाइम 2 से 5 था, जो शायद पूरा भी हो चुका, लेकिन भगवान के लिए जो भी किया जाता है वही वास्तव में सच्चा कर्म है, वही ज्ञान है, वही योग है। जन्मोत्सव तो सभी मनाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाए के फूंक देते हैं, बुझ जाए। लेकिन होता क्या है कि संसार में चाहे जितना भी कमाए, वो फूंक करके ही बच्चे नष्ट कर देते हैं। काटना हमारे यहाँ ये सिद्धांत नहीं है, जोड़ने की परिपाटी है। इसीलिए पूर्व काल में जब शादी विवाह होता था, जब बारात आती थी भोजन करने के लिए, सबसे पहले उसे दाल चावल परोसे जाते थे। पूर्व परंपरा में राम जी के विवाह में सबसे पहले दिया गया सुपोदन सुरभि सर्व सुंदर स्वाद सुनी, छनमह सबके परस गे चतुर सुवार विनीत। सुपोदन माने दाल भात और गाय का घी। तब पकवान दिए जाते थे कि वो तोड़ के खाना पड़ता है, इसको मिला के खाया जाता है। तो राम जी का जन्म ही संसार में इसलिए हुआ, सबको जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जो परंपराएं टूटी थी उन्हें जोड़ा, जो जिन दो दिलों में आपस में दूरियां थी उनको भी श्री राम ने जोड़ा। इसीलिए एक प्रसंग आपको बताऊं, केवल इतना ही सुनाना है, ज्यादा कुछ नहीं, कि रावण वध के उपरांत भगवान पुस्तक विमान में बैठ करके लौट रहे अयोध्या की ओर, और उस पर सिया जी विराजमान है श्री राम के बाईं ओर, लखन दाहिनी ओर है, हनुमान जी चरणों में बैठे, और तमाम सारे लोग पुस्तक विमान पर बैठे हैं, जा रहे हैं। तो राघवेंद्र सरकार श्री किशोरी जी को दिखा रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या कैसे घटा। तो राम जी ने कहा कि ये स्थल देख रही हो सीते? बोले ये क्या, कौन सा है? बोले कि यहाँ पर अंगद और हनुमान ने, मेरे अंगद और हनुमान ने यहाँ निशाचरों का वध किया है। सिया जी को अच्छा लगा कि अंगद ने और हनुमान ने मेरे लिए निशाचरों का वध किया, बहुत प्रसन्न हुई। थोड़ा विमान आगे बढ़ा तो राम जी ने कहा, सीता देख रही हो ये जो स्थल है, यहीं पर मेरे इंद्रिय जीत भैया ने इंद्रजीत मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। फिर सीता जी सोच रही है कि राम जी सबके विषय में बता रहे हैं, बानर भालुओं ने कहा क्या किया, अंगद हनुमान ने कहा क्या किया, लक्ष्मण ने क्या किया, लेकिन स्वयं अपनी बात नहीं बताते कि मैंने क्या किया। और तब तक श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि ये स्थल कुंभकर्ण के वध का है, यहाँ पर कुंभकर्ण मारा गया था, नाम नहीं लिया कि मैंने मारा, बोले कि यहाँ पर कुंभकर्ण मारा गया। बोले आगे स्थल जो था, बोले यहाँ रावण मारा गया था। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने कहा सरकार सबने सब कुछ किया, आपने क्या किया? एक लोकोक्ति कहानी में आता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि संसार में एक से एक योद्धा हुए, एक से एक दानवीर हुए, एक एक से महान व्यक्ति हुए जिनको संसार याद करता है,
आपने ऐसा क्या किया जो आपको संसार याद करेगा? आपने भी कुछ किया है? उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने भी एक काम ऐसा कर दिया है कि सारा संसार मुझे याद करेगा। बोले सारा संसार? अरे बोले सारा संसार है, लेकिन संसार में कुछ लोग तो जरूर ही याद करेंगे और अपनी 7 पीढ़ियों को बता के जाएंगे। बोले ऐसा आपने क्या किया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि किराना वाले का लगभग 20,000 उधार है। बोले दूध वाले को 1 साल से दूध का पैसा नहीं दिया गया। इतने आदमी से मैंने कर्ज लिया है कि यदि मैं जिस दिन मर जाऊंगा ये सब के सब मिलकर के रोएंगे कि आदमी ने कुछ दिया नहीं और चला गया। अब याद करने का भी कोई बहाना है, लेकिन आदमी कैसा बता रहा है कि जिन लोगों से मैंने ऋण लिया है मेरे मरने के बाद वो रात दिन मुझे याद करेंगे। किराने वाला, दूध वाला, जितने फैक्ट्री वाले हैं वो सब, ईटा वाले, सीमेंट वाले, सब उधार है, उधार। मरने पर सब याद करेंगे। लेकिन ये लोगों की कहानी है। कहने का मतलब सीता जी भी ठीक राम जी से इसी बात को पूछ बैठी कि अंगद हनुमान ने ये काम किया, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, रावण कुंभकर्ण मारे गए, लेकिन सरकार आपने क्या किया? आपको संसार कैसे याद करेगा? तो राम जी ने एक सूत्र कहा और वही सूत्र हम लोगों के काम का है। यहाँ से तू बांधे राखे सुख धाम। भगवान सीता जी से कह रहे हैं यहाँ से तू बांधे शिव सुख धाम। सारा जगत मुझे याद करेगा। बोले काहे को याद करेगा? कहा मैंने एक काम किया है कि सेतु का निर्माण किया, सेतु का निर्माण। सेतु का निर्माण के साथ मैंने एक शिव की प्राण प्रतिष्ठा करी है, शिव मंदिर रामेश्वरम की स्थापना करी है। सारा संसार मुझे याद करेगा। क्यों याद करेगा? तो राम जी ने कहा कि देखो मैंने पूरे देश को, भारतवर्ष को जोड़ दिया है। तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ा। कैसे जोड़े? तो बोले कि मैंने शर्त रखे है कि जो रामेश्वर का दर्शन तो करे मगर गंगा जल ला करके ना चढ़ावे तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। कल्याण तभी होगा जब उत्तर भारत से गंगा जी का जल लावे और रामेश्वरम को, शिव को समर्पित करे। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम मैंने किया है और सूत्र बता दिया भगवान राघवेंद्र सरकार ने कि जो गंगा जलवानी चढ़ाई सो सायोज्य मोते नर पाई। जो गंगा जलवानी चढ़ाई सो गंगा जलवानी चढ़ाई सो सायोज्य मोते नर पाई। गंगा जी है कहाँ? अपने केवल उत्तर भारत में। गंगा जी का प्राकट्य उत्तर भारत में। राम जी जोड़ने का काम करते हैं। केवल सेतु रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने नहीं करी, जोड़ने का काम किया है। विश्वामित्र और वशिष्ठ कभी नहीं मिलते थे, दोनों ब्रह्मर्षि। प्रतियोगिता में एक राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गया, लेकिन कभी वो मिलते नहीं थे।
राम जी ने जन्म लेकर के दो संत जो विलग हो चुके थे उनको एकाकार कर दिया। विश्वामित्र और वशिष्ठ को एक किया। अवधपुर और जनकपुर की परंपरा में दूरियां पड़ गई थी। राघवेंद्र सरकार ने आकर के इनको जोड़ दिया। देखो, सीता जी के स्वयंवर में दुनिया को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अवधपुर निमंत्रण नहीं गया था। सर्वत्र निमंत्रण गया था। उस समय जितना भी विज्ञापन दिया जा सकता था वो किया गया, लेकिन अवधपुर खास करके जा करके किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। और यह परंपरा इतनी दिनों से चली आ रही थी कि एक दूसरे को निमंत्रण नहीं दिया जाता था, जो करके निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये नहीं था कि भूल गए थे, दिया ही नहीं गया था निमंत्रण महाराज जनक के द्वारा। उसमें भी संतों के द्वारा एक कथा सुनी जाती है कि एक गाय का वध हो जाता है भूल से जनक जी के द्वारा। अवध और जनकपुर के बॉर्डर पर, और उसका निराकरण करने के लिए जनक को जो पता चलता है हिंसक जंतु मारने के चक्कर में गैया मर गई, तो अमरीकेश्वर अवध की धरती पर, इसलिए महाराज जनक ने संदेश दिया किसको? अवध नरेश को, कि हमारे लिए क्या प्रायश्चित है, क्या दंड है, आप निर्धारित करिए। और जब यह घटना घटी तब महाराज दशरथ अपने गुरु का पूजन करने जा रहे थे, और उसी समय जनक के दूत जाकर के बताते हैं कि आपके अवध प्रांत के बॉर्डर पर जनक जी के द्वारा एक गाय का वध हो गया है, आप कैसा दंड निर्धारित करते हैं? महाराज जनक पूछते हैं। जो भी दंड देंगे वो स्वीकार होगा। मेरे राज्य में गौ वध हो गया, यह बात सुनकर के पूजन की थाली महाराज दशरथ के हाथ से गिर जाती है और पश्चाताप करने लगते हैं कि यह समाचार मेरे कान में आज सुबह सुबह कैसे पड़ गया। बहुत पछताए। सामने एक सफाई कर्मचारी था, उसको बुलाया, कहा सुनो, ये मैं तो जा रहा हूं गुरु पूजन के लिए, लेकिन तू मेरे इस गमछे को लेकर के जा, सरयू गंगा में इसे धुलना, भिगोना, और उसके बाद इसको ले जा करके जो मृतक गाय है उसके ऊपर इसको निचोड़ देना, इस जल को निचोड़ देना। और यह कहते हुए निचोड़ना, यदि महाराज दशरथ ने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया हो, सदा सत्य का पालन किया हो, इस सत्य के प्रभाव से यह गैया तत्काल जीवित हो जाए, इतना बोल देना। सफाई कर्मचारी महाराज दशरथ का गमछा लेकर के जाता है और सरयू में भिगोया, ले जाकर के गाय पर डाला, और जैसे ही डाला और वो सत्य प्रतिज्ञा महाराज दशरथ की सुनाई, गौ जीवित होकर के खड़ी हो गई। जनक जी ने यह घटना देखी थी, आश्चर्यचकित हो गए थे जनक जी कि वास्तव में अवध नरेश इतना सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य सत्य है। अब वो लौट करके तो आए, और इधर घटना क्या घटी, जब सिया जी ने शिव जी का धनुष बाएं हाथ से उठा करके वहां पे सफाई कर दी थी, जनक को बात पता चलती है, धनुष तोड़ने की बात को रख करके विवाह का प्रतिज्ञा कर लिया और दुनिया वालों को निमंत्रण दिया। लेकिन जब निमंत्रण वाले जाने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि केवल एक अवध प्रांत में निमंत्रण लेकर के मत जाना, बाकी चाहे दुनिया के हर व्यक्ति के पास जाना। बोले क्यों? कहा कहीं महाराज दशरथ का बुलावा ज्यादातर स्वर्ग लोक से होता है, इंद्र की सहायता में जाते हैं, और कहीं इंद्र की सहायता में जा रहे हो और किसी सफाई कर्मचारी को बोल दे
कि जाति धनुष तोड़ा, मैं बड़ा सत्यवादी हूं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरी सीता किसी अन्य को मिले मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पराशक्ति है मेरी बिटिया, तो सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा को ही ब्याही जाए। इसलिए दुनिया को निमंत्रण देना, अवध में निमंत्रण मत भेजना। और निमंत्रण में महाराज को पता है तो कहां भिजवाए? विश्वामित्र के पास। जहां पर जब विश्वामित्र को पता चला तब उन्होंने राघवेंद्र सरकार से कहा क्या कि हे राम जी, जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है और वो यज्ञ कैसा है? दुनिया में बहुत सारे यज्ञ हैं लेकिन यह केवल और केवल धनुष यज्ञ है। तब बाबा ने लिखा कि जब विश्वामित्र ने बताया तब राघवेंद्र सरकार ने किया क्या कि धनुष जागे सोई रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साता। धनुष जागे सोई रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि केवल विश्वामित्र को निमंत्रण दिया। राम जी चले आए, धनुष तोड़ा, मिलन हुआ किशोरी जी का और राम जी का। देखो जनक ज्ञानी है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि धनुष की प्रशंसा केवल चढ़ा दी जाए, उन्होंने तो ये कहा था कि तोड़ दिया जाए। अब धनुष किसका प्रतीक है? अहंकार का। अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए, अहंकार को तोड़ ही देना चाहिए। इसीलिए यह परंपरा चली। जनकपुर अवधपुर विलग थे लेकिन राम जी ने दोनों को जोड़ने का, सेतु का काम किया। सामान्य जनता में 4 वर्ण जो होते थे, इनसे विलग जो निषाद आदि होते थे उनका स्पर्श लोग नहीं करते थे। अगर स्पर्श हो जाए तो वो क्या करते थे कि स्नान करते थे। लेकिन राघवेंद्र सरकार ने तो और भी अद्भुत काम किया, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का काम किया। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, जो युद्ध क्षेत्र में परम धीर है, ऐसे राघवेंद्र सरकार की वंदना भगवान कर शंकर जी करते हैं कि जो वनवासियों को, जो बिल्कुल संसार से विलग पड़ गए थे, ऐसे लोगों को भी हृदय से लगा करके पूर्ण सम्मान किया। इसीलिए राम जी का दरबार, राम जी की कथा, राम जी का नाम, इसकी तुलना संसार में कहीं भी नहीं है। आज भी लोग परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य हो जाए, और राम राज्य का सूत्र ही है। वहां कोई स्व को नहीं देखता है, पर को देखता है। अपने स्वार्थ की बात नहीं करता, केवल परमार्थ की बात करता है। तो राम जी का नाम सबसे दिव्य, राम जी की कथा दिव्य, और इसीलिए पृथ्वी के जन्मोत्सव पर, अभिषेक के जन्मोत्सव पर ये जो राम कथा माने भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया, केवल इसलिए कि बाबा ने एक सूत्र दिया है कि जन्म महोत्सव करही राम करती गाना, जन्म महोत्सव कैसे मनाना चाहिए? राम जी के गुणानुवाद से, राम जी के नाम से। और इसीलिए ये संयोजन किया गया आज सुबह में। और केवल ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि हमेशा याद बनी रहे, केवल इसी को ध्यान में रखते हुए। और राम जी का नाम एक ऐसा है, बहुत बार बोले, कितने लोगों को कितना कष्ट हो जाता है कि राम नाम संसार में सबसे बड़ा है क्या?
लेकिन राम नाम बड़ा क्यों है जान लीजिए कि नारद जी ने वरदान मांगा है कि राम सकल नाम पे अधिकार, सकल नाम पे अधिकार, नाथ राम सकल मन के अधिकार, शास्त्र में लिखा है सर्वेषां भगवान नाम महिमा अब समान होते हैं। भगवान नाम की सबकी महिमा बराबर है, लेकिन राम नाम सबसे बढ़ करके, क्यों बढ़ करके है कि आदि शक्ति माँ भगवती पराम्बा पार्वती मैया इस नाम का जप करती है। देवाधिदेव महादेव इस नाम का जप करते हैं। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं मंगल भवन जन्मदिन मनाया जाता है। मैं भैया क्या बोलते हैं दुनिया वाले, हैप्पी बर्थडे टू यू, माने जन्मदिन मंगलमय हो। अनिंदर जी जन्मदिन मंगलमय हो। मंगल होता किससे? केक काटने से, दीपक जला के बुझा देने से। अरे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में दीपक जला के ही सत्कर्म किए जाते, प्रथम दीपक जलाया जाता। और ये कितना दिव्यतम भाव है। मंगलमय होता कैसे है? भगवान का नाम मंगला नाम, भगवान मंगलों के मंगल हैं। पवित्राणाम तो पवित्र, पवित्रों का भी पवित्र है, सबका वो सबका सार है, तत्व है। और उस नाम को लेने से आचरण मंगलमय होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक मंगल शब्द है, और वो मंगल है कौन? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जोई जगत दुरारी, उमा सहित जगत दुरारी। जिसे उमा सहित शिव निरंतर जाप करते हैं, और वो नाम कौन सा है? यही रघुपति नाम उधारा, यही रघुपति नाम उधारा, अति पावन पुराण पितारा, अति पावन पुराण पितारा। भगवान का नाम ही मंगलमय है। भगवान मंगलमय है, उनका नाम मंगलमय है। और इस नाम को, राम नाम का जो जप नहीं करता, वो सबसे बड़ी हानि कर रहा है अपने जीवन की। इतना सरल, इतना सहज कोई नाम संसार में नहीं है जो राम नाम है। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं मकार किवार। ये राम कितना दिव्यतम नाम है, पहले जान लीजिए इसी को। और यही मंगलमय नाम का जो स्मरण करे तब जन्मदिन मंगलमय होता है, ना कि दुनिया के और काम करने से। आपको बताऊं, एक भोला भाला ग्रामीण व्यक्ति एक नगर सेठ के पास रहता था। चलते रहिएगा 5 मिनट बस।
नगर सेठ के साथ रहता है। नगर सेठ ने उस भोले भाले व्यक्ति की हंसी करते हुए अपनी छड़ी दी और छड़ी दे करके कहा इसे अपने पास रख ले। उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी इसे क्यों रख लूं? कहा इसलिए रख लो जब तुझसे ज्यादा कोई मूर्ख मिले तो उसे यह छड़ी दे देना। मुझसे ज्यादा मूर्ख? हाँ हाँ, तुझसे ज्यादा मूर्ख जो व्यक्ति हो संसार में जो भी मिले उसी को यह दे देना। बोले कि ऐसा क्या बात? बोले अरे रख लेना तू। और उस व्यक्ति ने वो छड़ी रख ली। और जब छड़ी रख ली कुछ दिनों के बाद उसे पता चला, जब वो मिलता था सेठ उससे पूछता था क्यों बे तुझे कोई मूर्ख मिला? अवहेलना करके वो व्यक्ति कहता है नहीं सेठ जी अभी तो कोई मूर्ख नहीं मिला, मेरे जैसा तो शायद मैं ही हूँ। बोले जब कोई मिले तो इसे दे देना। कई वर्षों के बाद पता चला नगर सेठ बीमार है। भोला भाला आदमी सुना, ग्रामीण व्यक्ति पहुंचा। सेठ जी सैया पर पड़े थे और उनको पड़े देख करके उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी राम राम। तो सेठ जी ने देखा तो आंखें खोली, उस भोले भाले आदमी को देख के उसी के भाषा में उत्तर देते बोले राम राम भाई तू आ गया। सेठ जी ने उसको देखा, भावुक हो गए, नेत्रों में अश्रु आ गए। हमारे यहाँ राम राम कहने की परंपरा थी। ये राम जी ने शुरुआत करी थी कि जो निम्न वर्ण के लोग हैं नहीं भजन कर पाते तो जब भी मिले या उच्च वर्ण के लोग हैं वो भी जब किसी से मिले तो राम नाम ले और 2 बार ले। इसलिए ले कि एक बार कि राम जो मेरे में है वही तुझ में है और जो तुझ में है वो मेरे में है, इस भाव को बनाने के लिए। तो राम राम उसने कहा, सेठ ने भी उत्तर दिया और सेठ जी ने कहा भाई तू आ गया। बोले सेठ जी क्या हुआ, आप सैया पर पड़े हो? बोले हाँ भाई अब तो चलने की तैयारी है। वो भोला भाला था, उसने कहा कहाँ चलने की तैयारी है? बोले ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर? फिर कब आओगे, कब मिलेंगे हम? सेठ जी ने कहा मूर्ख मुझे पता नहीं है कि ऊपर जो जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता। अच्छा लौट के नहीं आता, अब कभी नहीं आओगे आप? बोले हाँ कभी नहीं लौट के आऊंगा। फिर कहा कि भाई बस अब अंतिम मिलन है, अब कभी नहीं मिलना होगा। उस व्यक्ति ने कहा ऊपर जा रहे हो तो कुछ राह खर्च लिया? बोले राह खर्च? अरे नहीं भाई राह खर्च नहीं ले पाया, कुछ भी नहीं है। इतने करोड़ों अरबों की संपदा सब कुछ इसी संसार से लिया, संसार को ही दे करके जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा। तो कहा यार तूने कभी कोई तैयारी नहीं की जाने की? भोले भाले व्यक्ति ने कहा, सेठ ने कहा इसी संसार के कामों में ऐसा उलझा कि परमात्मा की कभी याद ही नहीं आई और जो काम को प्रथम करना चाहिए था उसे गौर कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था संसार का काम उसे मुक्तया करके किया। अब तो जा रहे हैं। तो उस भोले भाले व्यक्ति ने झट से निकाली छड़ी और सेठ को पकड़ाते हुए कहा सेठ इसे रख लो। अरे मैं क्यों रख लूं? कहा आपने ही कहा था ना कि जब तुझसे कोई बड़ा मूर्ख मिले तो उसी को दे देना। तो आज तक संसार में मुझे अपने से मूर्ख तो कोई नहीं मिला, लेकिन तू मुझसे मूर्ख है और तू मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है, मूर्खों का मूर्ख, इसे रख ले। सेठ ने कहा मैं मूर्ख तुझे लगता हूं? बोले और क्या, जब तू जानता था कि संसार की कोई भी वस्तु तेरे साथ नहीं जाएगी, मरने के बाद सब कुछ यही रह जाएगा, तो तू कोई तैयारी नहीं किया, परलोक जाने की कोई तैयारी नहीं की, इसलिए